आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन से यानी 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर 2011 से 2022 तक के कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है और कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे कि आपको सोल्यूशन बताते चलेंगे, टिक करते चलेंगे, और सब्जेक्टिव का आपको क्वेश्चन बताएंगे। आपको क्या करना होगा कि उसको बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा उसको कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका उत्तर भेज देंगे। उससे क्या होगा ना यार, उससे क्या होगा आपको कि पता चला कि भाई पहला चैप्टर से किस प्रकार के सवाल पूछता है। इतना क्लियर है। अब देखिए, आपको दिख रहा प्रकाश का परावर्तन है। इससे पहला सवाल है कि गोलीय दर्पण फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ये कब पूछा था? तो 2013 और 2021 में पूछा था। तो R बराबर 2F, ऑप्शन ए यहाँ पर आ गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नन ऑफ दी। तो भैया कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगला सवाल कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। ये कब पूछा था? तो ये पूछा 2016 और 2019 में। काल्पनिक, वास्तविक, दोनों इनमें से होता है। समतल दर्पण से तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। उसका नेक्स्ट सवाल है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है भैया? ये पूछा 2017 में। आपतन कोण परावर्तन कोण बड़ा होता था। हाँ जी, यही तो ऑप्शन होगा, यही तो ऑप्शन होगा कि आपतन कोण परावर्तन को पहला नियम आप पढ़े होंगे। ये परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण हो जो होता है से अपवर्तन के नियम में आता है, परावर्तन के नियम में नहीं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ये पूछा तो 2017 और 2020 में। तो सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश किरण, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी ना गति करती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। अरे भैया, सर्च लाइट, लाइट, टॉर्च, हेड लाइट, सब जितने भी लाइट होता है सब में अवतल दर्पण लगा रहता है। कैसा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। उसके बाद कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा करके प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अरे भैया, बड़ा करके देखना है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग सर लोग बताए होंगे, तो उसमें बहुत सारा चीज़ आपको सब बताया गया, सब उपयोग से ही सब क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है हमको? एफ निकालना है। करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। आई बबुआ, फोकस दूरी निकालना है तो दर्पण सूत्र से ई चाहिए और एफ चाहिए था ना। दर्पण सूत्र से हम इसको इन दोनों का मान पता होता है, इसका मान निकाल लेंगे। तो देखिए, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण यानी पर्दा, पर्दा कहे के मतलब जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो ई तो मिल जाएगा हमको, कोची मिल जाएगा, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी भी मिल जाएगा। दर्पण तथा बिंब, यहाँ भीम लिखा हुआ लेकिन बीम है। दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी यू कहते हैं, और दोनों का रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना बउआ कि हमको दोनों ऑप्शन सही होगा। ई हमको बता रहा है भी यानी प्रतिबिंब की दूरी, और बी ऑप्शन बता रहा है यू यानी वस्तु की दूरी। तब हम ई वो भी का मान रख के एफ का मान निकालेंगे। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। देखिए बबुआ, सौर कुकर में बबुआ समतल दर्पण भी लगा रहा था, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त कह रहा है तो भैया ये होगा अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण सबसे बेहतरीन रहता है। ये गलत ऑप्शन होगा, ये बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए क्या कर रहा है, कोई भी गोलीय दर्पण है, अभी गोलीय दर्पण में वो कह रहा है कि परावर्तक पृष्ठ मतलब चमकीला सतह के वृत्ताकार सीमा का जो व्यास होता है, यही ना व्यास है। इस व्यास को क्या कहते हैं? तो द्वारा कहते हैं। बबुआ, आप लोग पढ़े होंगे, द्वारा के बारे में सर लोग बताए होंगे कि दर्पण की महत्तम ऊंचाई को क्या कहते हैं? द्वारा कहते हैं। तो वही बात तो ये कह रहा है, वो भाषा खाली अलग है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या दिले है। तो फोकस दूरी का मान पूछ रहा है हमको, किसका मान पूछ रहा है? फोकस दूरी का मान पूछ रहा है। वक्रता त्रिज्या 16 दिया है, तो 16 दिया है तो फोकस दूरी अधिया हो जाएगा, अधिया ना हो जाएगा बबुआ, क्योंकि आर बराबर मेरा होता है कौन? 2F होता है। तो जब ई दिले है 32, तो 32 बराबर 2F, 2F तो इसको रख देता, कट जाएगा, कितना हो जाता है? 16 बार में कट जाएगा। यानी एफ का मान कितना है? 16। अब देखो बबुआ, यहाँ प्लस माइनस ना बोला है ना दर्पण की बोला है कि कौन सा दर्पण होगा, इसलिए जैसन दिले रहेगा उसी ने आपको करना है। समझ में आ गया। दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। आई हो, ऋणात्मक जब आवर्धन हो
आवर्धन जब ऋणात्मक होता है मतलब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए लिखा हुआ है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है? पश्च दृश्य मतलब होता है साइड मिरर। साइड मिरर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो भाई साइड मिरर में उत्तल रहता है, उठल दर्पण रहता है। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अरे भैया धनात्मक उत्तल दर्पण को होता है, अवतल के क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। समतल के अनंत होता है। आवर्धन का ऐसा एक मतलब बात तेरी की, अगर कोई आवर्धन का मात्रक होबे नहीं करता, 2019 से पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बबुआ। तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण कैसा होगा? वो कह रहा है ना कि दर्पण के सामने वस्तु को रखे हैं और उसका प्रतिबिंब कैसा प्रतीत हो रहा था? सीधा प्रतीत हो रहा है। तो दर्पणवा कैसन होगा बबुआ? समतलों में सीधा बनता है, उत्तल में भी सीधा बनता है, अवतल में उल्टा और सीधा दोनों बनता है। तो कैसा होगा? तो समतल उत्तल दोनों होगा। तो दोनों ऑप्शन थोड़ी ना मारवा, यहाँ देले है समतल उत्तल, देले है ऑप्शन, तो मुँह ना मारेंगे जी, दूसरा तो आप नहीं मारिएगा। चलिए उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं। कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा? अग्रदीप मतलब हेडलाइट, हेडलाइट में अवतल दर्पण, तो कोई भी लाइट होगा अवतल दर्पण होगा। क्लियर है? उसको करें कि दर्पण सूत्र कौन होगा भैया? देखो ना यार, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि सब तो भैया माइनस माइनस में दे तो ऐसे इधर उधर जाने पर गलत हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बैक तेरी के दो होता है, परावर्तन और अपवर्तन के दोनों के दो नियम होता है। ये कब पूछा था? 2020 और 2021 में पूछा था। अगला प्रश्न समझते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 दिया हुआ है, तो गोलीय दर्पण कैसा? अरे भैया फोकस दूरी प्लस में दे दिया, चाहे वक्रता त्रिज्या प्लस में, तो दर्पण उत्तल होगा। अगर माइनस में देता तो कैसा होता? तो अवतल होता। इस बात को ध्यान रखिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक तरीका भाई तुम जिक्र कर रहे थे, 2021 का सवाल है, ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में उठल में कैसा होता है? हमेशा हमेशा आभासी बनता है, लेकिन अवतल की जब बात करेगा तो दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। इतना सवाल पूछा है अभी तक 2011 से 2022 तक में ऑब्जेक्टिव प्रकाश के परावर्तन से। अब हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव कितने सवाल पूछे हैं। देखिए बाबू फिर से आपको बात बताते हैं। ये सब आप लोग का एक मतलब ये पता हो, जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं ये पता होना चाहिए कि हम किसके साथ लड़ना है। तो क्वेश्चन अगर सिलेबस पता हो जाए कि इस टाइप से क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है तो आप लोग को तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखना है। उपयोग आपको बहुत सारा बताओ गया होता है, तीनों का दोनों का 3-3 उपयोग लिखना है। 2013 में पूछा था। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है? मतलब प्रकाश के परावर्तन उसके नियम का सचित्र उल्लेख कीजिए। मतलब नियमों बनाएगा ना तो चित्र बना देना पड़ेगा कि ऐसे ही समतल दर्पण है, इस तरह से पेंट करके यहाँ विलंब डाल देना पड़ेगा। आपतन आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, यहाँ आपतन कोण आई होता है, यहाँ परावर्तन कोण है, यह भी आपतन बिंदु है। तो इस तरह से चित्र बना देंगे। उसके बाद करें उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखना है, 2017 में पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और लिखा है बबुआ, क्या लिखा है? और लिखा हुआ है। और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो r बराबर 2f, ये एक नंबर पूछा 2017 में। ठीक है। उसके बाद करके आवर्धन किसे कहते हैं? वर्णन कीजिए। ला ये तो ठीक है भैया कि आवर्धन किसे कहते हैं ये हम लोग जानते हैं। ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। वर्णन करने का मतलब क्या होता है? मतलब आवर्धन के बारे में थोड़ा सा और बताइए कि आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच संबंध बताता है तथा समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो भैया +1 होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से छोटा होता है और अवतल दर्पण का आवर्धन 1 भी होता है, 1 से छोटा भी होता है, 1 से बड़ा होता है। तो वर्णन करने का मतलब होता है कि वर्णन कीजिए आप। 2017 में सवाल पूछा था। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाइए। मतलब चिन्ह परिपाटी के नियम को दर्शाना है भैया, लिखना है कि चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है। 2018 में पूछा था। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे और इसे किरण आरेख से दर्शाइए। 2018 और 2022 में पूछा, पिछला साल पूछा है। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है और इसे किरण आरेख। अरे भैया यही तो कह रहा है कि दर्शाइए किरण आरेख, सब किरण आरेख को दर्शा दीजिए। 2 नंबर पूछा था। नेक्स्ट सवाल है उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचे और ये और लिखना है यार, प्रतिबिंब की प्रकृति आकार में स्थान बताइए। मतलब उत्तल दर्पण के सामने आप वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखिएगा ना, उत्तल दर्पण है,
इस पर जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आप लोग बताए होंगे, पढ़े होंगे कि 3 गो कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है इस तरह से कर करके, ठीक है। तो ध्रुव और फोकस के बीच इसका प्रतिबिंब बनता है। तो वही कह रहा है कि किरण आरेख का प्रकृति बताइए। तो भैया हमेशा एक काल्पनिक बनता है, आकार हमेशा छोटा, स्थान कहाँ बनेगा? तो फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। क्लियर है? हम वाहनों में उत्तल दर्पण पास दृश्य के रूप में, दर्पण के रूप में क्यों वरीयता देते हैं? कारण कि हम वाहनों में तो बगल में साइड दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण लगाते हैं, लेकिन क्यों देते हैं भैया, क्यों उसकी भूमिका देते हैं, ये आपको बताया गया हो। जब उत्तल दर्पण को साइड में के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? चलो बनाइएगा, नहीं बनेगा पूछना यार, हम आपको सब बता देंगे। अगला सवाल है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम, बीम मतलब वस्तु ना, ये 5 सेंटीमीटर यानी H1 दे दिया है। वस्तु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या मतलब R दे दिया है। किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर मतलब U दे दिया है। तो अगर कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी निकालिए, कहाँ बनेगा? प्रकृति मतलब वास्तविक बनेगा, काल्पनिक, और साइज बताइए मतलब A2 हमको निकालना है। न्यूमेरिकल है रे बउआ, बनाना। R जब दे दिया तो एक से हम लोग क्या निकाल लेंगे? F निकाल लेंगे, और F निकाल के दर्पण सूत्र से रख के, एफ पता है ये है, यू ये दिया है, तो भी ना निकल जाएगा, आराम से भी निकल जाएगा। और भी निकलने के बाद फिर एम पर चलेंगे। एम का मान सूत्र होता है 1 माइनस भी बटा एफ होता है। तो एक से एम का मान निकालेंगे, और फिर एम का सूत्र होता है H2 बटा H1। अब एक से क्या करेंगे? फिर H2 का मान निकालेंगे, एम निकाल लेवे करेंगे इस सूत्र से, H1 दे दिया है तब H2 का मान निकालेंगे। आप लोग बनाइएगा यार, नहीं बनेगा आप लिखिएगा कि सब्जेक्टिव का 10वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, हम आपको बता देंगे। अभी सिलेबस नहीं, इसे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है और क्यों होता है? अग्रदीप मतलब हेडलाइट में किस दर्पण? तो भैया कोई लाइट है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। लेकिन बोल रहा है कि क्यों होता है, बोल रहा है कि क्यों होता है। तो भैया पढ़े होंगे अपने, लिखिएगा, फिर नहीं तो हम बताएंगे आपको। अवतल दर्पण को सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? देखो ये सब एक ही सवाल है बबुआ, दूसरा सवाल है ये नहीं है कोई दूसरा, सबका एक ही मतलब होता है, ठीक है। क्यों किया जाता है? तो भैया आप लिखिएगा उसको। उत्तल दर्पण को भी साइड मिरर के रूप में क्यों देता है? ये पहले भी तो प्रश्न वहाँ ये था, बस वरीयता देते हैं वहाँ लिखल था, या क्यों किया जाता है, सवाल दोनों एक है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा अलग कर दिया। अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? 2020 में पूछा था। एक के मतलब एक के बतिया, बस थोड़ा थोड़ा खाली लैंग्वेज चेंज कर देना है इसमें, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 10 हो जाएगा, फोकस दूरी 10 हो जाएगा, 2021 में पूछा था। उसके बाद है कि अवतल दर्पण दो गो उपयोग लिखे, वो तो पूरा ही दुनिया का चाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत बार पूछा है, क्यों किया था ये भी आपको दुनिया का पूछा है। अवतल दर्पण में सिद्ध करे दर्पण सूत्र, देखिए ये छूट गया बउआ, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बढ़िया इसका प्रूफ जाता है। आप लोगों को नहीं आएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमको बता दीजिए। देखिए बाबू, हम लोग मिला जुला के पूरा जितना भी 2011 से लेकर 2022 तक सवाल जो पूछा है प्रकाश के परावर्तन में, सब बता दिए हैं। आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा, और जो नहीं बनेगा उसको कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।